जब आप इतनी भीड़ के बीच जाते हैं जी, तो वहाँ किस किस तरह की चुनौतियाँ होती हैं? मैम पहली बात तो जो टास्क हम लेकर गए हैं उसको पूरा करना, ये तो चुनौती होती है। फिर इसके बाद अगर हम किसी सरकारी की तरफ से जा रहे हैं या कुछ चीज़ की मांग की जाए तो बिल्कुल पूरी नहीं की जाती है, और हमें जो है जाति, धर्म, इन चीज़ों को तो बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और हम चाहेंगे कि अगर ये खेल कूद से अगर जाति, धर्म अगर हटा दिए जाएं तो शायद भारत जो आज एक ही गोल्ड मेडल लेकर आया है, तो शायद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अपने भारत में होंगे अगर ये चीज़ें हटा दी जाएं। बांदा जिले के अंतर्गत आने वाले बदौसा कस्बे में आज मैं मौजूद हूँ और ये बदौसा कस्बे का सोनकर नगर मोहल्ला है। यहाँ के सृजल सोनकर ने दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर अपने ज़िले और देश का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं सृजल सोनकर से। थे आप खेलने के लिए जो पहला स्थान आया है? उज्जैन। हाँ जी। ये किसके तहत खिलाया गया था? ये मैम प्राइवेट फेडरेशन होते हैं और ये MSME के तहत गेम हुआ था। कितने बच्चे थे वहाँ पर और किस किस जगह के थे? वहाँ 6 स्टेट के बच्चे थे। हरियाणा और उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इतने राज्यों के लड़के थे। तो जब आपका पहला स्थान आया तो किस तरह की खुशी महसूस हुई? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि शायद अभी तक में शायद पहला स्थान और नेशनल में तो लाना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हुई। अच्छा लगा क्योंकि शायद पहली बार हुआ है ऐसा कि पहला स्थान लाएं। कैसे आपने इसकी तैयारी की थी? मैम ये तैयारियां तो दौड़ की 2016 से लगातार कर रहे हैं, जब से NCC में भर्ती हुए हैं। लेकिन स्पोर्ट की जो तैयारी शुरू हुई थी तो 2017 से किया है। तो इसके बाद लगातार करते रहे, जानकारी नहीं मिलती थी तो कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी जो है ये प्राइवेट फेडरेशन होते हैं तो ये अक्सर होते रहते हैं, कई जगह पर हुए। तो हमें आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो हमें भी जानकारी इसी प्रकार मिली। तो हमने वहाँ फ़ोन लगाया, बात की, एंट्री फ़ीस पता की, कितना फ़ीस लगेगा, कैसा क्या है, तो फ़ीस बताया उन्होंने। इसके बाद हमने ठान लिया कि हमें यहाँ जाना है, क्योंकि नेशनल था इसलिए जाने की सोच लिया। और फिर इसके बाद अपनी तैयारी तो काफ़ी दिनों से ही चलती रही है, क्योंकि इसके पहले कई जगह जाना पड़ा है दौड़ के लिए, तो इसकी तैयारी करते रहते थे। फिर इसके बाद बाकी तैयारी जो हमारी रोड पर ही होती है, कभी हाईवे पर हो जाती है तो कभी छोटे छोटे ग्रामीणों वाली रोड में हो जाती है। तो रोड में तो खैर दिक्कत होती है, बहुत समस्याएं होती हैं, पैर में इंजरिंग हो जाती है, हड्डियों का दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। क्या लगता है, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि वो पैसे के कारण बैठ रह गए हैं, नहीं आगे बढ़ पाए, या उच्च वर्ग के लोगों को ज़्यादा मौका मिलते हैं, ऐसा कुछ होता है? मैम देखिए, जैसे उच्च वर्ग की बात है तो उच्च वर्ग के लिए हम वो नहीं कहेंगे, क्योंकि जब अपने अंदर हिम्मत हो, दम हो, तो हम किसी भी टास्क को हासिल कर सकते हैं। तो पहली बात तो अपनी तैयारी होनी चाहिए, हमें अपने आप को दिखाना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और अगर हमारे अंदर वो कुछ होगा ही नहीं, फिर भी हम मांग करेंगे कि उच्च वर्ग को दिया जा रहा है या कुछ भी, एनीवे, तो ये गलत होगा। पहले खुद की तैयारी होनी चाहिए, खुद हमें सक्षम होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, खुद उसके काबिल बनना चाहिए। इसके बाद फिर अगर नहीं हो रहा है तब फिर कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। जी। क्या सपना है आगे का? आगे भारतीय सेना को ज्वाइन करना है। अच्छा। जी। मतलब इस दौड़ के माध्यम से? हाँ, दौड़ के माध्यम से भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, और भारतीय सेना ज्वाइन करके जो है वहाँ जाना चाहते हैं, ओलंपिक तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय सेना के लिए क्यों आपको रुचि दिख रही है? मैम इसके लिए बताएं तो शायद जब से मेरा जन्म सन 2001 में हुआ था, तो लगभग जब मैं 4 साल का था तब से ही मेरा सपना था कि मैं भारतीय सेना को ही ज्वाइन करूँगा। क्यों, क्या देखा था खास उसमें जो आपको? अब खास तो मैम ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कभी किसी को देखा होगा, जैसे रोडों पर उनकी आर्मी वाले ट्रक निकलते हैं तो उनको देखा, उससे जुनून जज्बात आए।
लेकिन मैं अपने लिए मानता हूँ कि मेरे अनुवांशिक में ही वो था कि मैं भारतीय सेना को ही ज्वाइन करूँगा, क्योंकि बाकी तो नहीं है कोई हमारे घर में भारतीय सेना में, लेकिन मैं शुरू से ही भारतीय सेना के लिए ही हमेशा काम किया है और उसी के लिए अपने आप को तैयार किया कि मैं भारतीय सेना में ही जाऊँगा। क्या महसूस कर रहे हैं, बेटा मेडल लेके आया है? बढ़िया है, जो किया अच्छा किया। आपको लगता है कि हमारे देश का नाम रोशन हो रहा है? बिल्कुल अच्छा, इच्छा खूब हमारी है, सपना खूब है कि भविष्य खूब बनाएं, आगे अपना कुछ कार्य देखें, सेवा करें। किसी मुकाम तक पहुंचना खेल कूद में, या नीरज चोपड़ा जी इस समय जो है भाला में प्रथम स्थान गोल्ड लेकर आए हैं, बहुत खुशी हुई है। एक ही गोल्ड आया है, तो वहाँ तक या किसी मुकाम तक पहुँचने के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों के जो है किसी भी तैयारी है तो उसको ईमानदारी से करते रहें, कोई भी चीज़ हो बस करें, उस काम के प्रति निष्ठा होना चाहिए। अब टोकना पड़ता है किसी चीज़ के लिए तो बेकार होता है, खुद से तैयार होना चाहिए कि नहीं मुझे ये काम करना है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।